हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर अंशुल सक्सेना। आपको जीडीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए साथ में कदम से कदम मिलाता हुआ। जीडीसी की आंसर की आ चुकी हैं, होप आप लोग ने चेक कर लिए होंगे और ये इंश्योर कर लिया होगा कि आप मेंस लिखने जा रहे हो। अगर मैं जीडीसी कॉमर्स को लेकर बात करूं तो कॉमर्स पेपर में आपके कौन कौन सी यूनिट्स हैं ये आप लोग ने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रखी है। वो सारी यूनिट्स रहेंगी जो यूनिट्स आप लोग ने अपने प्री एग्ज़ाम में दी हैं, यानी कि वो 10 की 10 यूनिट। मैं अगर उन 10 यूनिट्स को लेकर बात करूं तो ये तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता ही है कि वो 10 यूनिट्स कौन कौन सी हैं। अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, एचआरएम है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। लेट्स वी बाइफरकेट ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं अकाउंटिंग को लेकर बात करूं तो अकाउंटिंग में हमें मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं मेंस के सिलेबस को लेकर बात करूं, अकाउंटिंग के सिलेबस को लेकर बात करूं, तो आप देख रहे हो कि वो सारी चीज़ें इस पूरे सिलेबस में कवर अप हो रही जो आपने ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ी है। दैट मीन्स अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो वी हैव अ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, the basic accounting, the cost accounting, the management accounting, the new techniques of management accounting, ये सभी कुछ इंक्लूड करके आपका सिलेबस बनाया गया है। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स एंड द यूनिट 1 दैट इज अकाउंटिंग। मैं अगर अकाउंटिंग को लेकर बात करूं तो आपको कौन सी टॉपिक्स जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसको बाइफरकेट करने के लिए पूरे सिलेबस को आप लोग ने पढ़ रखा है। मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन या एरियाज बता रहा हूं जिन पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। और इन एरियाज को अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है अमलगमेशन। पूरा फोकस करिए। amalgamation in nature of merger, amalgamation in nature of purchase, journal entries in the books of transferor company, in the books of transferring company, और amalgamation में merger और acquisitions में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से करो, है ना। परचेज या मर्जर ये आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि अमलगमेशन दैट मीन्स जो AS14 है पैर पुराना वाला, उसके अकॉर्डिंगली एक थ्योरी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। होप ये आपके पेपर में मिल रही है। ये पहला क्वेश्चन है जिस पे आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड एरिया जिस पे आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जरूर फोकस करिए। कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, what are the objectives of cost accounting, what are the features of cost accounting, the nature of cost accounting, and definitely cost accounting management accounting और financial accounting से किस तरीके से डिफर है, इसका डिफरेंशिएशन ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स क्या है, इसके बारे में आप 100% पढ़िए। ये पेपर में आपको 100% मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिला के ज़रूर जाए, क्योंकि पेपर में 100% होगा। मैं अगर और बात करूं तो आपको और क्या मिलना चाहिए, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी एग्ज़ाम्स, मैं अगर यूपीएससी की बात करता हूँ, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में पीसीएस के 11 के एग्ज़ाम की बात करता हूँ, तो आप वहाँ कॉमन फैक्टर देखोगे कि वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो AS1 हो सकता है, AS3 हो सकता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी हैं। इन्वेंट्री हो गया, AS12 हो गया, AS9 हो गया, या कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप ज़रूर पढ़िए। खासतौर से स्पेसिफिकली मैं AS1 कह सकता हूँ, AS3 कह सकता हूँ, AS7 कह सकता हूँ। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आप भी जानते हो। और अब तो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं, इंड AS भी है, मगर AS से जुड़ा हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 100% पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मैं चौथे क्वेश्चन को लेकर बात करूं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाओगे, जिसमें बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स, डेफिनेटली इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर,
बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स, इनके बारे में आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें। ये 100% आपको पेपर में मिल रहा है। मैंने अभी आपको 4 क्वेश्चन बताए। मैं अगर 5वें क्वेश्चन की बात करूं तो फिर से मैं कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पे ही जोर दूंगा, यानी कंपनी से जुड़ा हुआ कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आप थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन को पढ़ के जाइए। किसको पढ़ के जाइए? रिकंस्ट्रक्शन को पढ़ के जाइए। आपको रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, एक्विजिशन जैसी चीजें मिलेंगी। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एमलगमेशन, the second is cost accounting, the third is accounting standard, fourth is from bonus, equity share, buyback share, right share, and fifth is corporate restructuring जिसमें reconstruction वगैरह कुछ मिल सकता है। ये पांचों क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखता है यहाँ पर वो है वेरिएंस का। वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी थ्योरी आपको पेपर में मिलती हुई नजर आ रही है। ये 6 क्वेश्चन या ये 6 थ्योरीज पे आप पहले फोकस करिए और इन 6 थ्योरीज को पढ़ने के बाद हम लोग इस अकाउंटिंग की एक सेकेंड पार्ट में चलेंगे जहां पर मैं कुछ और क्वेश्चन और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जिस पे अकाउंटिंग पे आपको फोकस करना चाहिए, हम लोग ज़रूर बात करेंगे। बाय द वे, इस वीडियो में पहले आप इन 6 क्वेश्चंस पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करिए। इन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ या इनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। मेरे चेयर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे जो आपको इनपुट्स दूँ वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो और आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 जॉब कर सके, एक गस्टेड ऑफिसर बन सके। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इन 6 क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। लेट्स वेट माय सेकंड अकाउंटिंग वीडियो। मेरे ख्याल से मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर में दूसरा अकाउंटिंग वीडियो भी ज़रूर दे दूंगा। टिल देन, बाय एंड प्रिपेयर्ड।